दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें अपने आप को और अपनी सच्ची राह को समझने की तालीम देती है। यह कहानी ना सिर्फ इंसाफ और सच्चाई की है बल्कि इसमें एक नेक लड़की की दुआ की ताकत भी दिखाई देती है जो अल्लाह के दर पर सच्चे दिल से तौबा और हिदायत की मांग करती है। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी इंसान अपने गुनाहों को छोड़ने का इरादा कर सकता है अगर उसका दिल सच्चे तौर पर अल्लाह की तरफ मोड़ लिया जाए। हर इंसान में बुराई से छुटकारा पाने की ताकत है और अल्लाह की दुआ से सच्चा रास्ता पाने की उम्मीद है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी इस कहानी से वह जज्बा और समझ हासिल कर सके जो हमारे सच्चे रास्ते को पहचानने में मदद करेगा। अल्लाह के हुक्म से इस कहानी का अंत कैसे हुआ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस सच्चाई को दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हम सभी को अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे। दोस्तों पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा करता था। यूं तो वह बहुत ही इंसाफ पसंद था और अपनी राय का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन उसमें एक बुराई थी। वह जब भी कोई जवान और खूबसूरत लड़की को देख लेता तो उसे उठवाकर अपने महल में ले आता और एक रात उसके साथ गुजारने के बाद उसे छोड़ देता। ऐसा करने से उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती लेकिन उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। बादशाह का शिकार बनने वाली ज्यादातर लड़कियां जिंदगी भर के लिए या तो जहनी मरीज बन जाती थी या फिर अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर लेती थी। इसके पीछे वजह एक ही थी कि बादशाह ताकत के लिए किसी खास किस्म की दवाई का इस्तेमाल करता था और उस लड़की पर जिस पर भी वह दवा असर कर जाती थी उसका नतीजा कुछ ही दिनों में बहुत ही तबाह हो करने वाला निकलता था। हालांकि बादशाह पर इस दवाई का कोई भी बुरा असर नहीं होता था क्योंकि वह इस दवाई का आदी बन चुका था। वह अपनी इस बुरी आदत से बहुत ज्यादा बेजार भी था लेकिन वह मजबूर था और चाहकर भी यह काम नहीं छोड़ सकता था। जिस दिन उसे लड़की नहीं मिलती थी उस दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती थी। बादशाह ने इस काम के लिए अपने खास वजीर को ड्यूटी पर लगाया हुआ था। वह रोजाना शाम को घोड़े पर बैठकर शहर के बाजारों में निकल जाता और चुन चुन कर खूबसूरत लड़कियां पसंद करता था। फिर वह उनके घर वालों को मुंह मांगी रकम देकर लड़कियां खरीद लेता। इस तरह बादशाह अपनी हवस को पूरी करने के लिए न सिर्फ खुद को बल्कि उन लड़कियों की जिंदगी को भी बर्बाद कर रहा था। फिर तमाम लड़कियां बादशाह के सामने लाई जाती और जो भी लड़की बादशाह को पसंद आ जाती बादशाह के साथ रात गुजारने के लिए तैयार कर लिया जाता और बाकी तमाम लड़कियां वापस भेज दी जाती थी। लेकिन वापस भेजने से पहले वजीर उन लड़कियों को अपने कमरे में ले जाता था और एक एक पाई उनके जिस्म से वसूल करता था। यूं समझ लीजिए कि एक तरफ तो बादशाह इंतहा रहमदिल और नेक इंसान था और दूसरी तरफ को अपनी फितरत से मजबूर होकर राय के लड़कियों को बर्बाद कर रहा था। लोग इतने दौलत देखकर खामोशी से अपनी बेटी बादशाह को पेश कर देते थे और कोई अगर शख्स अपनी बहन या बेटी देने से इनकार करता था तो वजीर अपने सिपाही बुलाकर जबरदस्ती उनकी लड़की को उठाकर महल में ले जाता था। उस वक्त मजीद गुजरा तो बादशाह एक एहसास नदामत हद से बढ़ गया, यानी उसे एहसास हुआ उसका जमीर उसे बर वक्त मलामत करता रहता और बुराई से रोकता रहता। कई बार बादशाह ने खुद से वादा किया कि वह आज के बाद ऐसा गलत काम नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन जब वजीर उसके सामने हसीन लड़कियां लेकर आता तो बादशाह अपना वादा भूल जाता और फिर से वही गुनाह करना शुरू कर देता। दरअसल कहानी इस तरह बन गई थी कि वजीर को भी बादशाह की तरह खूबसूरत लड़कियों का बदका का चक्कर लग गया था। वह एक लड़की बादशाह को पेश करता जबकि बाकी 2-3 लड़कियों को अपने घर ले जाता और कुछ दिन उन्हें अपने पास रखकर अपना दिल बहलाता था, फिर उन्हें वापस उनके घर में पहुंचा देता था। जब भी बादशाह वजीर के सामने बुराई छोड़ने की बात करता तो वजीर उसे ऐसे तरीके से मुतमईन करता कि बादशाह उसकी बातों में आ जाता। वजीर की बीवी नहीं थी, वह अपने अरसे पहले दुनिया से रुखसत हो गई थी, यानी इंतकाल फरमा गई थी, लेकिन उसकी एक जवान और बेहद खूबसूरत बेटी थी जो बहुत ही ज्यादा नेक थी। वह इतनी ज्यादा परहेजगार थी कि सारा दिन रोजा रखती और रात का पोस्टर यानी ज्यादातर हिस्सा इबादत में गुजार देती थी। वह बादशाह और अपने वजीर बाप की बुरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसका बाप और बादशाह क्या काम करते हैं। हर वक्त वो इनकी हिदायत के लिए दुआ करती और दिल ही दिल में उन सारी लड़कियों के बारे में सोचा करती थी जो उनके वजीर बाप और बादशाह की हवस का शिकार बन के चुकी थी। अपनी जिंदगियां और बर्बाद कर बैठी थी। वह तो बहुत परेशान और उदास हो जाती थी, लेकिन वह अपने बाप को समझा भी नहीं सकती थी क्योंकि वह खुद एक जवान लड़की थी और किस तरह अपने मुंह से अपने बाप से ऐसी बातें करती। लिहाजा वह सिर्फ उनकी हिदायत के लिए दुआ ही कर सकती थी, तो वह करती ही थी। वो अपने बाप और बादशाह के लिए दुआ रोज करती थी। एक दिन बादशाह का दिल बहुत ही बेचैन था। वह सारे काम धंधे छोड़कर खामोशी से महल की छत पर चढ़ाया और आसपास का नजारा देखने लगा कि अचानक उसके कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज आई तो वह हैरान हो गया और आगे बढ़कर उसने आवाज की तरफ झांका
तो क्या देखता है कि साथ वाला घर जो कि उसके वजीर का था, वहाँ सहन के बीच एक जवान और इंतहा ही खूबसूरत लड़की जानमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी और साथ ही साथ हिचकिचा भी रही थी। बादशाह का तेजस्वी इंतहा को पहुंच गया और वह कान लगाकर सुनने लगा कि लड़की दुआ में क्या मांग रही है। फिर उसकी हैरत की इंतहा रही जब उसने सुना कि वह खूबसूरत लड़की रो रो कर उसके और अपने बाप के लिए हिदायत की दुआ मांग रही थी। बादशाह उस लड़की की दुआ सुनने में इतना मशगूल हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह भी हिचकिचाकर रोने लगा। उसका दिल पलट चुका था और उसने वहां खड़े खड़े सच्चे दिल से तौबा कर ली थी और दिल में इरादा कर लिया था कि वह आज के बाद किसी भी लड़की के साथ गुनाह नहीं करेगा, चाहे वह मर ही क्यों न जाए। वह कबूलियत की घड़ी थी, शायद कि उसकी दुआ कबूल हो गई। फिर उस लड़की ने जानमाज समेट ली और उठकर अपने कमरे में चली गई। बादशाह यह तो जानता था कि यह घर उसके वजीर का है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि वह खूबसूरत लड़की कौन है जो रो रो कर उसकी हिदायत के लिए दुआ कर रही थी। बादशाह ने फातिमा को बुलाया और उस लड़की का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछने लगा। फिर फातिमा ने जवाब दिया, हुजूर यह तो आपके वजीर की एक लौती बेटी है जो इंतहा इबादत गुजार है। बादशाह को मजीद कुछ जानने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका था। वह महल की छत से नीचे उतरा तो उसका दिल ऐसे हल्का फुल्का हो गया जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। बादशाह ने इस वक्त सदका दिया और बहुत से गरीबों में खाना तस्कीम किया। जब शाम हुई तो बादशाह वजीर 3 खूबसूरत लड़कियां लेकर उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर इनमें से एक अपने लिए पसंद कर लीजिए। लेकिन बादशाह सच्ची तौबा कर चुका था, लिहाजा उसने वजीर को सख्ती से मना कर दिया कि आज के बाद तुम मेरे लिए कोई लड़की नहीं लाओगे। इन तीनों को इज्जत के साथ उनके घरों में छोड़ कर आओ। यह सुनकर वजीर परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर बादशाह ने इस काम से अच्छी तौबा कर ली तो वह मुफ्त में हसीनों जमीनों लड़कियों से एक लुफ्त कैसे हासिल करेगा। वह बादशाह को कायल करने लगा कि यह काम आपका हक है और यह काम तो आप हमेशा से करते आए हैं। लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना मानी। जो वजीर अपनी बातों से बाज ना आया तो बादशाह ने अचानक कहा कि ठीक है, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लड़की मैं पहले से पसंद कर चुका हूँ। तो वजीर जल्दी से बोला कि आप हुक्म करें, मैं लड़की को अभी आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। फिर बादशाह ने जवाब में कहा कि आज मैं छत पर गया था तो तुम्हारी बेटी मुझे सहन में नजर आई। बाखुदा उस जैसी हसीन तो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। आज रात मेरे लिए वही ले आओ। बादशाह की यह बात सुनकर वजीर लर्ज गया। वह अपनी एक लौती बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और कभी भी उसके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता था। फिर वह भी जानता था कि जो लड़की बादशाह के साथ एक रात गुजार ले या तो वह पागल हो जाती है या मर जाती है। वह अपनी बेटी की ऐसी हालत कैसे बर्दाश्त कर सकता था। बादशाह के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन बादशाह अपनी बात से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका कहना था कि यह मेरा हक है और यह काम तो मैं हमेशा से करता आया हूँ। वजीर पैरों में गिरकर बच्चों की तरह रो रहा था। फिर बादशाह कहने लगा, मुझे वादा करो कि आज के बाद किसी और लड़की को परेशान नहीं करोगे और न ही मुझे ऐसा गुनाह करने पर कायल करोगे। वजीर ने फौरन वादा कर लिया और बादशाह से कहा कि वह सच्चे दिल से तौबा भी कर चुका है। फिर बादशाह ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। प्यारे दोस्तों, इस तरह एक नेक लड़की की दुआ ने यह कर दिखाया कि दोनों गुनाहों से तौबा कर गई और सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ राकिब हो गई, नेक रास्ते पर लग गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल अनस वॉइस को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए और आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।